यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड डिवोटेड ट्रांस बडी का सीजन 2 का एपिसोड 51 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी बुड्ढे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए हमारे भीड़ वाले बंदे से कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। देखिए मैंने अभी अभी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करते हुए आपके पाम अटैक को रोका है। और ये सुनने के बाद जो भीड़ वाला बंदा होता है वो कहता है, नहीं नहीं ये काउंट नहीं होगा क्योंकि मैंने तो यहाँ तक कि अपने 10% पावर को भी यूज नहीं किया था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं अपने एक पाम अटैक से एक कॉम्बैट सीन को नहीं मार सकता फिर तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म मानी चाहिए, तुम तो सिर्फ मुझे मारना चाहते हो। फिर हम उस भीड़ वाले बंदे को देखते हैं जो कि उस बुढ़े से कहता है, तुम मुझे बताओ क्या तुम रेडी हो। और ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और वो फिर अपने मन में कहता है, मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा इसके अटैक को रोकने के लिए। और हो सकता है कि मैं इसके अटैक को रोक भी दूं क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर एक होली लेवल का आर्मर भी है। और ये सुनने के बाद जो भीड़ वाला बंदा होता है वो अपने अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की बात है, तुम में तो सच में बहुत ही ज्यादा गट्स है। और हम देखते हो जैसे ही अपना एक चुटकी बजाते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिजली आने लगती है। और फिर हम देखते हैं पर्पल कलर का क्लाउड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, इस भीड़ वाले बंदे की वजह से जो आसमान है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो ये है एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर की पावर। और फिर हम देखते हो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो अपना एक डिवाइन लेवल का स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है स्काई स्मैशिंग पाम। हम देखते हो जो बुढ़ा होता है उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी हाथ उसको मारने के लिए आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो समझ जाता है कि अब उसका समय आ गया। और वो कहता है कि अरे नहीं अब तो मैं जाने वाला हूँ। और फिर हम देखते हो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है और उसी के साथ उस बुढ़े की वहीं पे मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो ये फाइनली खत्म हुआ। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग को जो कि फैंग को गले लगाते हुए कहती है, उस भीड़ वाले बंदे ने सिर्फ अपने एक अटैक से उस कॉम्बैट सेंट को मार दिया, तुम्हारा मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, वो मेरा मास्टर नहीं है। फिर हम सिस्टर डोगू और लिनक्विंग को देखते हैं। सिस्टर डोगू कहती है, हम फाइनली जीत गए, स्पिरिचुअल वाली एकेडमी फाइनली जीत गया। और ये सुनने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो कहती है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर हम प्रेसिडेंट सियायून को देखते हैं जो कि उस भीड़ वाले बंदे के हाथों को पकड़ के उसके हाथों को झुलाते हुए उससे कहते हैं, आप तो सच में स्पिरिचुअल वारियर एकेडमी के सेवियर हो। और ये सुनने के बाद जो भीड़ वाला बंदा होता है वो हंसते हुए प्रेसिडेंट सियायून से कहता है, अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं था। और हम देखते हो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो अचानक से गायब होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं, आखिर आप अचानक से गायब क्यों होने लगे हो। और ये सुनने के बाद जो भीड़ वाला बंदा होता है वो कहता है कि लगता है अब यही मेरा अंत था। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, क्या कहा आपने, क्या आप मरने वाले हो सेवियर। और हम देखते हैं फिर वो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से गायब होकर उस भीड़ के अंदर चला जाता है और उस भीड़ में से कहता है, फैंग मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपना पूरा स्ट्रेंथ को यूज कर दिया, तो तुम्हें इसके बदले में मुझे फ्यूचर में इसका बदला चुकाना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस भीड़ वाले बंदे से कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर हम प्रेसिडेंट सियायून को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फैंग से कहते हैं कि फैंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो प्रेसिडेंट सियायून को बताते हुए कहता है, जो जी फैंग है वो एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर है लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना 2 ही अटैक कर पाता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वो जो भीड़ वाला बंदा है उसका ही नाम जी फैंग है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो खुश होते हुए कहता है कि जो भी हो आखिरकार हम ही जीते। फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पिल्स को फैंग के मुंह के अंदर ठूसते हुए उससे कहते हैं, तुमने स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लिए इस बार बहुत ही ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है अपने लाइफ को रिस्क में रख के। फिर हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि पिल्स खाते हुए कहता है कि मैं भी थोड़ा सा पिल्स खा लेता होता कि मैं जल्दी से रिकवर कर लूं। ये जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो कहते हैं कि जितने भी मोइन स्कूल के मास्टर थे वो इस फाइट के दौरान सभी के सभी मारे गए और जितने भी 3 फैक्शन के लोग थे उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। हम फ्यूचर में इन सभी से भी अपना बदला लेंगे। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर डोगो होती है वो कहती है कि हाँ हम जरूर से उनसे अपना बदला लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लिनक्विंग होती है वो अचानक से जमीन पे गिर जाती है और वो कहती है, बहुत ही ज्यादा ठंडे बहुत ही ज्यादा ठंडे। और ये देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और हम देखते हैं जब फैंग उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे क्या हुआ है। वो कहता है, सिस्टर को तो आज कोल्ड सोल की वजह से बहुत ही ज्यादा तेज फीवर हुआ है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम मोटू को देखते हैं जो कि अपने साथ एक बंदे को लाया हुआ होता है और वो कहता है, बॉस पर्पल किंग आखिर आप कहाँ पे हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके ओर देखता है और वहाँ पे मोटू को देख के
के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मोटे चैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो खुश होते हुए कहता है मैंने सुना था कि जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी है उसके ऊपर अटैक हो गई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी से आ गया। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे टाइम पे आने के लिए, लेकिन अभी जो मेरी सिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। फिर हम मोटू के साथ आए हुए बंदे को देखते हैं जो कि लिन क्विंग को देखने के बाद कहते हैं इसे देखने से तो आजकल सोल की सिम्टम्स लग रहे हैं जैसी अभी इसकी कंडीशन है। और फिर मोटू फैंग को बताते हुए कहते हैं कि ये मेरे ग्रैंडपा है जो कि सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर्स में से एक है। फिर हम देखते हैं जो मोटू के ग्रैंडपा होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि जरा हटो मुझे इसे देखने दो। और फिर हम देखते हैं जो मोटू के ग्रैंडपा होते हैं वो हमारे लिन क्विंग को चेक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे कहता है इसे ये पहले भी हुआ था, लेकिन मैंने गोल्डन स्टोन को यूज करते हुए इसे क्योर कर दिया था। और जो इसे होने का जो रीजन है वो ये है कि फाइट के दौरान ये फ्रीजिंग पाम से हिट हो गई थी। फिर जो मोटे चैन के ग्रैंडपा होते हैं वो हमारे लिन क्विंग को देखते हुए कहते हैं कि इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो आइस कोल्ड सोल का सिम्टम्स है ये जरूर से हायर लेवल का सिम्टम्स है और इसे कहते हैं अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने तो गोल्डन स्टोन की मदद से इसके रूट को पूरी तरह से क्योर कर दिया था, लेकिन ये जो अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल है इसकी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कोई क्योर मिलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो मोटी चैन के ग्रैंडपा होते हैं वो अपने पास से एक रेड स्टोन को निकालते हैं और फैंग से कहते हैं ये एक ब्लड गेन एंशिएंट स्टोन है जो कि अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल को सरपास करके रख सकती है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, तो इसीलिए पर्पल किंग तुम इसे प्लीज ले लो। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस स्टोन को लेते हुए मोटे चैन के ग्रैंडपा से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनने के बाद जो उनके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं यू आर वेलकम पर्पल किंग। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस स्टोन को एक्टिवेट कर देता है और वो फिर अपने सिस्टर के बॉडी में उस स्टोन को रख देता है। फिर हम देखते हैं जो उसकी सिस्टर होती है वो पहले से थोड़ी सी ठीक हो गई होती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि सिस्टर को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई है। फिर हम मोटे चैन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि फैंग से कहते हैं कि जो ब्लड गेन एंशिएंट स्टोन है वो सिर्फ इसके इलनेस को सरपास करके रख सकता है। अगर तुम्हें अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल को पूरी तरह से क्योर करना है तो तुम्हें इसके लिए चाहिए होगा फायर सोल फ्रूट। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो टीचर ह्यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए फैंग से कहती है ये सिर्फ वेस्ट गोड आइलैंड एरिया के आइस फील्ड रेंज के अंदर ही ग्रो होती है, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और वो कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं वेस्ट गॉड आइलैंड पे जरूर से अपनी सिस्टर के लिए जाऊंगा। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके आने वाले एपिसोड में हम फैंग को एक नए एडवेंचर पे जाते हुए देखेंगे और उस एडवेंचर में आखिरकार फैंग को कैसी कैसी मुसीबतें मिलेंगी जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।